आगरा से खबर सामने आ रही है जहां सपा नेता जूही प्रकाश जो है वो परेशान है और फेसबुक पर लाइव आकर दी सुसाइड यानी आत्महत्या करने की धमकी। इंसाफ की दरकरार, पुलिस से लगाई नेता ने गुहार, नहीं मिला इंसाफ तो कर लूंगी सुसाइड। जूही प्रकाश की ये बातें सामने आई जब वो लाइव आई फेसबुक पर। उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पति पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने समेत कई आरोप जूही प्रकाश ने लगाए। उन्होंने कहा शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। फेसबुक आईडी से लाइव आकर मांगा जूही प्रकाश ने इंसाफ। आगरा से मेयर की पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी है जूही प्रकाश, आपको बता दें। पुलिस ठंडी पड़ी है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये आरोप जूही प्रकाश लगाती हुई नजर आए। पति योगेंद्र मायावती की पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो उनका सीधे तौर पर जो आरोप है कि पुलिस जो है वो मेरी बातों को सुन नहीं रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारे साथ जूही प्रकाश जी जुड़ चुकी है इस वक्त हमारे साथ लाइव, तो हम उनसे जान लेते हैं। जूही जी, किस बात से आप सबसे ज्यादा आहत है कि जिसके चलते आपको फेसबुक लाइव आना पड़े और आपने स्वयं आत्महत्या करने का जो बात कही है वो क्यों कहनी पड़ी आपको? मैम, जैसे कि मैंने एफआईआर करवाई थी, उसको लगभग 2 महीने हो गए हैं एफआईआर कराए हुए। और मेरी जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो मुझे किसी चीज का सही से जवाब नहीं दे रही है। उनसे मैं बात करती हूँ तो वो चीजों को इग्नोर कर रही थी। और अब मुझे पता चला है कि उन्होंने उनके परिवार के सभी लोगों के नाम निकाल दिए हैं, जबकि मैंने सारे एविडेंस बयान दिए हैं। तो जब मेरे जैसी लड़की को जो जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, जो सोशल मुद्दों को उठाती है, जिसके साथ खुद इतना बड़ा शोषण हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कितने शोषण के शिकार होती रहती हैं। मेरे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा पति लगातार फेसबुक लाइव आकर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है मेरे परिवार और मेरे खिलाफ। ये कोई भी कानून या कोई भी प्रशासन ये चीज की अनुमति कैसे देता है कि कोई भी इंसान खुलकर सोशल मीडिया पे किसी भी महिला के बारे में अभद्र लिख रहा है? जी। और इतना ज्यादा मेरा मानसिक इसने प्रताड़ित कर दिया है मुझे, इसके साथ मतलब इतना प्रताड़ित कर दिया है कि कोई भी अगर उन चैट्स को और उन वीडियोस को देख ले तो वो इंसान सुसाइड ही कर ले। और मैं लगातार प्रशासन से ये चीजें, सारी चीजें अपडेट करा रही हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, आज सोशल मीडिया पे इसने ये लिखा है, आज ये लिखा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जूही जी, आपको क्यों लगता है कि जो आप जैसे बता रही है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आपकी, वो कार्रवाई नहीं कर रही है और आप लगातार मांग कर रही हैं कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस का संरक्षण क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैम, जो योगेंद्र प्रताप सिंह है, उनके बड़े भैया हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है जीएसटी में, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, और उनकी दीदी है जो आबकारी इंस्पेक्टर है, नीलम सिंह। इन दोनों का, ये दोनों प्रेशर बनाते हैं पुलिस को बार बार कॉल करके कि हम ये हैं, हम वो हैं। पुलिस इनके दबाव में आती है और इन सब की बात सुनकर पुलिस मेरा काम नहीं कर रही है। जी। जूही प्रकाश जी, जो आपने आरोप लगाए वो बहुत बड़े आरोप है, क्योंकि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस के साथ सामंजस्य होना या फिर साइबर में अगर आपका कोई पारिवारिक है तो उसको लेकर क्या इंसाफ आम लोग, आप तो सपा नेता भी हैं और साथ ही साथ आप जिस तरह से कह रही कि मैं नेत्री हूं, बतौर नेत्री आपने काम भी किया है, क्या आपको उसके बावजूद इंसाफ नहीं पड़ रहा? तो आम लोगों की क्या दुर्दशा होगा? क्या आपने इसको लेकर अपने पार्टी नेतृत्व से कोई बात करने का प्रयास किया या आपने किसी और से इस बारे में कोई बात करने का प्रयास किया है? अभी तो इस चीज के मामले में मैंने भैया से नहीं मिली हूँ, अखिलेश यादव जी से नहीं मिली हूँ। अभी इस मामले को लेकर मैं उनसे नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि रोज की कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर मैं लखनऊ के चक्कर नहीं लगा सकती हूँ जी। और इतनी मतलब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शायद उन तक इस चीजें जा रही होंगी, उन्होंने जरूर सुना होगा, देखा होगा कि मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एक इंसान जो सिर्फ पैसों के बलबूते सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी कुछ भी लिखता है, कुछ भी करता है, आए दिन इसका जो पहले इसने केस किया था मेरे ऊपर, इसने सर पे झूठी पट्टी बांध रखी थी, जबकि कोई भी मेडिकल में इसके सर पे कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इसने नया कुछ ड्रामा किया मुझे फंसाने के लिए। रोज कुछ नया ड्रामा करता है, पूरा पॉलिटिकल स्टंट करता है, क्योंकि पॉलिटिकल इसका कुछ नाम नहीं है, तो सिर्फ ये पॉलिटिकल अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। मैं समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी हूँ, उसके बाद
मेरी गृहस्थी जीवन थी, जिससे मैंने योगेंद्र प्रताप से शादी की थी, अपना गृहस्थी जीवन चला रही थी। योगेंद्र प्रताप सिंह ने इस मुद्दे को पति पत्नी का मुद्दा ना करके इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। इसने अखबारों में मेरे बारे में निकलवाया कि मैं सपा नेत्री हूँ, जबकि मैं उसकी बीवी थी, पत्नी थी। तो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं और बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ अभद्रता फैलाने का जो एक सोशल मीडिया के जरिए जो प्रयास किया जा रहा है वो आपके पति कर रहे हैं। क्या आपने इसके लिए कोर्ट में कोई गुहार लगाई है, जिस तरह से आप कह रही है? तो कोर्ट की तरफ से क्या किसी तरह का इस पर कोई कार्रवाई कोर्ट की तरफ से भी नहीं की गई? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर तो आप ऑलरेडी कह रही हैं कि नहीं वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने आईटी सेल में एप्लीकेशन दी थी। आईटी सेल से अभी तक कोई भी मुकदमे में कुछ भी नहीं हुआ है। आईटी सेल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। मैं लगातार प्रशासन से मिलती हूँ, लगातार उनसे सारी चीजें बताती हूँ, मुझे कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। मैं इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ना मेरे मम्मी है ना मेरे पापा हैं। ये संघर्ष मेरा अकेला है, और मैं अगर यहाँ तक पहुंची हूँ तो अपने संघर्ष से पहुंची हूँ। कोई भी एक आदमी आकर किसी के जीवन में उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल जूही जी, देखिए आपके साथ हम सब हैं और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। देखिए इस तरह से मैं मानती हूँ कि कहीं से भी अपनी जान देने की सोचना, ये तो अपने साथ ही एक सबसे बड़ा अन्याय होता है। तो इसे तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि आप खुद का ही आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं। हाँ, देर सवेर आपको कभी ना कभी इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन वक्त शायद थोड़ा लंबा खिंच रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो आपके पति की तरफ से किसी ने कोई दबाव बनाने का या किसी की तरफ से, क्योंकि आपके मायके पक्ष में क्या कोई नहीं है जो इस पूरे मामले पर आपके साथ खड़े हो या आपसे मेरे साथ मेरे भाई खड़े हुए हैं, और योगेंद्र प्रताप सिंह लगातार मेरे भाई को भी झूठे केस करने की धमकी दे रहा है, जबकि वो खुद लीवर के पेशेंट हैं। उनकी कंडीशन खुद भी ठीक नहीं है, मम्मी है नहीं, पापा है नहीं। योगेंद्र प्रताप सिंह लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पावर पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। मैम, किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा बोलने का कहीं भी कोई अधिकार नहीं है। ये सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा बोलता है। ये लड़ाई मैम सिर्फ मेरी नहीं है कि मैं सिर्फ लड़ रही हूँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो रोज इन चीज का शिकार होती हैं। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, तब मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रही हूँ। तब मैंने ये चीज बोली है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैम न्याय के अलावा मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपनी बहुत मेहनत से यहाँ पहुंची हूँ, बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुंची हूँ। एक इंसान से शादी की, जिस इंसान से प्यार किया, उस इंसान ने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। जी जूही, माफ़ कीजिएगा, वैसे तो जिस तरह से आप इस समय भावुक हैं, इस तरह के सवाल शायद वाजिब नहीं, लेकिन जो अभी हम सब पूरा मामला निकाल कर देख पा रहे हैं, क्या बात रही जिसकी वजह से इतने मतभेद और इस तरह की अभद्र चीज़ें जो आपके पति के द्वारा या उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं, वो ये सब चीज़ें किस वजह से वो कर रहे हैं? क्या इसका कोई वजह रही होगी? हाँ मैम, वजह ये रही थी कि ये 31 मई को, जो लास्ट 24 ये लास्ट मई है, इसमें मैंने योगेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर एफआईआर कराई थी। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है। ये शादी का झांसा दे रहा था और मुझसे ब्लैकमेल कर रहा था कि शादी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ऐसा करते हुए मैम इसको 7 साल हो गई। 7 साल से मेरे साथ रिश्ते में था। इसने मुझे लास्ट टाइम बहुत मारा और मुझे चैट पे धमकी दी कि मैं तुम्हारी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दूंगा, तुम्हारा सारा सोशल स्टेटस खराब कर दूंगा। मैंने ये चीज दिखाकर, ये चीज लेकर सीधे डीसीपी सर के पास गई। डीसीपी सर ने पूरी चैट देखी, उसके बाद से एफआईआर के आदेश हुए। एफआईआर के आदेश से बचने के लिए योगेंद्र प्रताप सिंह ने मुझसे समझौता किया थाना शाहगंज में, हाथ पैर जोड़ के। इसकी पूरी फैमिली, पूरे परिवार ने, इसने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की जिससे कि ये अपनी एफआईआर से बच जाए। शादी के बाद पूरी फैमिली ने, पूरे परिवार ने मुझे प्रताड़ित किया कि तेरी फ्री में शादी हो गई है, हमारे बेटे की तो 1 करोड़ रुपए की शादी हो रही थी। तो इस तरह के मुझ पे आरोप इन लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, मुझे घर में ही मारने की कोशिश की। वॉशरूम के अंदर इन्होंने नारियल का तेल फैला के मुझे मारने की कोशिश की, पूरे परिवार ने। उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई। घर में आने के बाद इन्होंने पूरा प्लानिंग बनाई कि कहीं जाके एफआईआर ना कर दे, तो इन्होंने मुझे रेंट पर लेकर रहने लगा। रेंट पर ये बाहर से लॉक लगा के जाता था। पूरी बिल्डिंग के लोगों ने बयान दिए हैं। इसने 2-3 बार मुझे वहां पे ही मारने का प्रयास किया। मैंने 112 नंबर पे कॉल मिलाकर उनको बुलाया है। उन्होंने मुझे बचाया है 2-3 बार। और लास्ट टाइम पे जब ये घटना हुई थी मैम 17 तारीख की, उसमें योगेंद्र प्रताप सिंह का लैपटॉप अनलॉक्ड रह गया था। योगेंद्र प्रताप सिंह के लैपटॉप में अन्य और महिलाओं के साथ की अश्लील वीडियोस मुझे मिल गई। उनको मैंने रिकॉर्ड करके योगेंद्र प्रताप सिंह को व्हाट्सएप किया कि ये क्या है, क्या मैटर है। इसने
सोचा कि अब तो ये सारी चीजें खराब कर देगी, सबको बता देगी, सबको पता चला। इसने पूरी प्लानिंग करके अपने 2 दोस्तों को घर पर लेकर आया, जिन्होंने मुझे मारने का प्रयत्न किया, मेरा मुंह दबाया, गला दबाया तकिए से। मैंने अपने बचाव में योगेंद्र प्रताप सिंह को धक्का दिया, क्योंकि मैं, जब इंसान 3 मुझे मारेंगे तो मैं अपने आप को बचाऊंगी। तो मैम ये ड्रिंक किए हुआ था, बचाव में ये पीछे गिरा है, तो टेबल से इसका कमर में चोट लगी है। इसने थाने में जाके मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी कि ये मुझे जान से मारना चाहती है। इसको लेके हॉस्पिटल मैम मैं ही गई थी इसका इलाज के लिए। इसने मुझे अंदर हॉस्पिटल के अंदर बाहर तक में लेकर गई, इसने मुझे अपने रूम के अंदर नहीं आने दिया, और वहां पे इन्होंने पूरी प्लान बन के मेरे ऊपर एफआईआर की। सिर्फ अपनी पुरानी वाली एफआईआर से बचने की खुन्नस निकाली है इसने। इसे किसी से शादी नहीं करनी थी, सिर्फ शादी इसने समझौते के लिए की थी मेरे साथ। जी, क्या जूही, अगर आपको पुलिस की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिस तरह से आप कह रही है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी तरफ से आपकी बात नहीं सुनी जा रही, और कहीं ना कहीं दबाव जो है वो योगेंद्र के परिवार के द्वारा भी बनाया जा रहा है, क्या आपने इसको लेकर महिला आयोग से या किसी से बात करने का या सहायता लेने का क्या अभी तक प्रयास किया? हाँ, मैं बबीता मैम से जाके मिली थी, तो बबीता मैम ने मेरी कोई मदद नहीं की इस मामले में। ठीक है, ठीक है जूही, हम आशा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो ये आवाज है हम बुलंद कर सके, और हम बात करने का आगे भी प्रयास करेंगे महिला आयोग से लेकर। कल मुझे सुकन्या मैम ने कॉल करके मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी सारी चीजें सुनी जाएंगी, आप परेशान मत हो, हम आपकी सारी चीजों में मदद करेंगे। रात को सुकन्या मैम से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। ठीक है जी जूही, इसके साथ ही क्या आप अभी भी, देखिए हिम्मत बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं आशा यही करूंगी कि आप हिम्मत बनाए रखिए, और इस तरह से जो आत्महत्या के जो आपके थॉट्स आ रहे हैं उसे नहीं आने देना चाहिए। हालांकि संघर्ष है, लेकिन संघर्ष कहीं ना कहीं आपका खत्म होगा, इस बात की आशा आप रखिएगा। मैम अगर चीजें ना सोशल मीडिया पे जब आई जाती है ना, उसको किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है, तो मैम एक फीमेल के लिए ना सबसे पेनफुल चीजें होती हैं ये। नहीं, बिल्कुल मैं ये बात मान रही हूँ कि इस तरह से जो भी कृत्य किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और इस पर अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए महिलाओं के हक की और महिला सम्मान के लिए तो हर वो लड़ाई होती है, और इसी को लेकर आज की सरकार भी यही बात करती है कि हम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की तस्वीरें आती है और इतना ज़्यादा खुद को हेल्पलेस जब आप जैसी महिलाएं पाती है, तो बेहद दुख होता है, क्योंकि देखिए आप तो बतौर नेत्री भी है समाजवादी पार्टी की, तो मैं आशा करती हूँ कि उनकी तरफ से भी कोई ना कोई देखिए इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लेना ही पड़ेगा पुलिस को। मैम पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, बार बार पुलिस चीजों को टाल रही है। अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैम एक्शन लिया होता तो उसके हौसले इसलिए बुलंद नहीं होते कि वो कहीं में भी कुछ भी लिखता है। अगर मैम उस इंसान ने कम से कम 7 साल का हमारा रिश्ता था, वो इंसान जब 7 साल के रिश्ते में उस जिसके साथ वो रहा है उसके ऊपर इतना एलिगेशंस लगा रहा है, और सोचिए मैम ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, क्लोजली मतलब सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्रताड़ित होती हैं इन चीजों से। बिल्कुल, और आप उनके लिए, मैं यही कहूंगी जूही कि आप उनके लिए एक मिसाल बनने का प्रयास करिए, ना कि आप कमजोर पड़ के ये दिखाइए कि देखिए, क्योंकि आप बतौर महिला नेत्री भी रही हैं, तो आपके लिए एक बड़ा कार्य हो जाता है कि आप उनके लिए एक मिसाल बने और मिसाल कायम करेगा। मैं यही आशा करूंगी कि आप अपनी होप जो है वो मत खोइएगा, और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलाने में JMD न्यूज़ की तरफ से जो भी मदद हो पाएगी हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जूही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों के लिए।